हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मौसम में। आज हम करेंगे ग्रामर का एक टॉपिक पंचुएशन। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में करेंगे। ये है हमारे मार्क्स ऑफ पंचुएशन। फर्स्ट है कैपिटल लेटर्स और उसके बाद है फुल स्टॉप, कोमा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, इन्वर्टेड कोमास, एपोस्ट्रोफी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसके बाद है सेमीकोलन, कोलन, हाइफन, डैश और ब्रैकेट्स। अब हम एक एक करके जो इम्पोर्टेंट है उनके यूजेस देखेंगे विद एग्जांपल्स। फर्स्ट है कैपिटल लेटर्स। प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल होता है। यानी कोई भी सेंटेंस हो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा हमेशा। जैसे रानी इज़ ए गुड गर्ल, रानी का जो आर है जो कैपिटल क्यों है? क्योंकि ये सेंटेंस है और इसका फर्स्ट लेटर आर है इसलिए कैपिटल है। उसी तरह जो स्लोनी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल है, इसमें भी स्लोनी का एस कैपिटल क्यों आया? अकॉर्डिंग टू रूल कोई भी सेंटेंस हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच में जो वाक्य होता है इन्वर्टेड कोमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी हमेशा कैपिटल होगा। जैसे सी सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा गया है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, इसलिए जो हमारा आई है वो कैपिटल में लिखा है हमने। उसके बाद है नेम ऑफ एनी पर्सन एंड प्लेस, यानी कोई भी किसी का भी नाम हो या कोई भी जगह का नाम हो वो हमेशा क्या होगा? उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ राम, राम का कैपिटल क्यों आया? क्योंकि ये नाम है। इसके जगह पे अगर मोहन होता या श्याम होता, कुछ भी होता नाम, तो क्या होता हमारा? ये कैपिटल ही होता। उसके बाद है ही लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली का यहाँ पे डी कैपिटल क्यों आया? क्योंकि ये एक प्लेस का नाम है। यहाँ पे अगर मुंबई होता, हरियाणा होता, पानीपत होता, रोहतक होता तो भी ये कैपिटल ही आता। उसके बाद है डेज ऑफ वीक, मंथ्स एंड फेस्टिवल्स, यानी इनके जो भी नाम होंगे डेज ऑफ वीक के, मंथ्स के और फेस्टिवल्स के, उनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल ही विल कम हेयर ऑन सैटरडे, सैटरडे का एस कैपिटल आएगा क्योंकि ये डेज ऑफ वीक है। यहाँ पे अगर संडे होता या मंडे होता या वेडनेसडे होता तो भी कैपिटल लेटर ही आता। उसके बाद पीपल वेयर्स न्यू क्लोथ्स ऑन दिवाली, यानी दिवाली पर लोग नए कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ पे दिवाली का डी कैपिटल क्यों आया? क्योंकि दिवाली क्या है? एक फेस्टिवल है। यहाँ पे अगर कोई और भी फेस्टिवल का नाम आता तो भी हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते। उसके बाद है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन क्या होती है? हमारे संक्षिप्त रूप यानी छोटे रूप में लिख देते हैं। जैसे MA, BA, MLA, तो ये क्या है? हमारी एब्रीवेशन है। वैसे तो इनकी फुल फॉर्म होती है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम इनको, तो हम क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। जैसे MA में देख रहे हैं आप लोग, M बड़ा है और A भी इसका क्या है? कैपिटल है। BA का B भी कैपिटल है और A भी कैपिटल है। नेक्स्ट है हमारा फुल स्टॉप। ये तो बहुत ईजी सी बात है क्योंकि कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं लास्ट में। जैसे कम हेयर, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप कहाँ लगाते हैं? यानी किसी वाक्य का अंत करने के लिए, किसी वाक्य को ख़त्म करने के लिए हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। और इसका सेकंड यूज़ क्या होता है? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, हर वाक्य के लास्ट में आएगा फुल स्टॉप, लेकिन जो क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस होंगे उनमें फुल स्टॉप नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क वाले उसमें आएगा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वाले में, और एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। इसका नेक्स्ट यूज़ है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन हमने पीछे भी देखा था। जैसे MLA है, ये एब्रीवेशन है, तो M के बाद भी डॉट लगा, ये हमारा फुल स्टॉप, L के बाद भी डॉट, A के बाद भी डॉट, तो यहाँ पे भी एब्रीवेशन में भी फुल स्टॉप का यूज़ होता है। उसके बाद है कोमा। नाउन और एडजेक्टिव को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? कोमा का यूज़ करते हैं। जैसे आई वॉन्ट पेन, पेंसिल एंड नोटबुक, ये हमारे क्या है? नाउन है। और एडजेक्टिव यानी किसी की विशेषण यानी किसी की विशेषता। जैसे ही इज़ काइंड, ब्रेव एंड हैंडसम, ये इसकी क्या बताई गई? विशेषता बताई गई हैं किसी की, तो इसमें हमारा कोमा यूज़ होगा। जैसे काइंड के बाद कोमा लगा, ब्रेव आया, फिर उसके बाद एंड लगा, क्योंकि फिर यहाँ पे कोमा यूज़ नहीं होगा क्योंकि उसके बाद सिर्फ हैंडसम लगाना है। अगर ये होता ही इज़ काइंड, ब्रेव
जेंटलमैन एंड हैंडसम, तो ऐसे भी ये सेंटेंस हो सकता है। उसके बाद है राम सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये भी डायरेक्ट स्पीच है। तो जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें भी हमारा कोमा का यूज़ होता है। कहाँ पे होता है? जैसे राम सेड, इस सेड के बाद कोमा लगेगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने का काम हमारा ये कोमा करता है नरेशन में। उसके बाद है यस और नो के बाद, यस और नो के बाद भी हमारा कोमा यूज़ होता है। जैसे यस आई विल हेल्प यू, नो आई कैन नॉट डू दिस वर्क, यस या नो के बाद भी कोमा यूज़ होता है। उसके बाद है डेट को ईयर से अलग करने के लिए, जैसे 2 अक्टूबर, फिर उसके बाद कोमा लगा, फिर 2021। उसके बाद एक कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो इफ़ या अनलेस वाले या व्हेन वाले भी, तो उनमें भी हमारा कोमा यूज़ होता है। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, फिर कोमा, यू विल गेट फर्स्ट डिवीज़न, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम फर्स्ट डिवीज़न हासिल कर सकते हो। यानी जो मैन क्लोजेज और प्रिंसिपल क्लोजेज होते हैं उनको अलग करने के लिए हम कोमा यूज़ करते हैं। ये सिंपल सी बात है। उसके बाद है मार्क ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं हम इसको। ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें जैसे उनमें हमारा क्या यूज होगा? क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा। जैसे मे आई कम इन सर, व्हाट इज़ योर नेम, यानी कोई क्वेश्चन हो तो उसमें हमारा क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा। उसके बाद है इन्वर्टेड कोमास, इसके 2 यूजेस होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में होता है इसका यूज़, जैसे आई सेड टू हिम, कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमास शुरू हो जाएंगे, व्हाट आर यू डूइंग, यानी डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास यूज़ होते हैं। दीपक सेड आई हैव वोन द फर्स्ट प्राइज़, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कोमास लगेंगे। उसके बाद है बुक्स, पोएम्स और स्टोरीज़, मूवीज जो होती हैं उनके नाम के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं? इन्वर्टेड कोमास यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर पूछा ही नहीं जाता, ये डायरेक्ट स्पीच वाला पूछा जाता है ज़्यादातर। जैसे इसका एग्जांपल है आई हैव सीन द फिल्म दिल से, यानी कोई मूवी हो या पोइम हो या बुक हो या स्टोरी हो तो उसके नाम को भी हम हाईलाइट करने के लिए इन्वर्टेड कोमास भी लिखते हैं। ज़्यादा क्या यूज़ होता है इन्वर्टेड कोमास का? डायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे आई सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग, इन्वर्टेड कोमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच लिखा जाता है। उसके बाद एपोस्ट्रोफी, पोजेसिव केस में इसका यूज़ होता है। जैसे किसी का रिलेशन दिखाने के लिए, किसी की बिलोंगिंग्स दिखाने के लिए, जैसे सविताज हाउस, सविता का घर, इसका रिलेशन दिखाया गया है, इसका मालिकाना हक दिखाया गया है कि ये सविता का घर है। रवि एज फादर, रवि के पिता, यहाँ पे इसका रिलेशन दिखाया गया है, तो इसमें हमारा एपोस्ट्रोफी यूज़ होता है। उसके बाद है किसी कैपिटल के स्थान पर, यानी किसी कैपिटल को की जगह पे भी हमारा एपोस्ट्रोफी यूज़ होता है। जैसे डोंट वरी, यहाँ पे अगर हम इसको एपोस्ट्रोफी हटाए तो एन के बाद हमारा ओ लगेगा, डू नॉट वरी। लेकिन एपोस्ट्रोफी का यूज़ क्या होता है? हम किसी कैपिटल के स्थान पे कर सकते हैं, जैसे डोंट वरी, यहाँ पे कुछ मिस है, यानी यहाँ पे क्या है? ओ आएगा। उसी तरह आई वॉन्ट टॉक टू हिम, यहाँ पे जो वॉन्ट है यहाँ पे ये किसका, अगर इसको एपोस्ट्रोफी को हटाएं हम तो वुड नॉट बनेगा। तो इसलिए ये एपोस्ट्रोफी के 2 यूजेस होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हैप्पीनेस, सोरो और एक्साइटमेंट को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का। फॉर एग्जाम्पल हुर्रे वी हैव वोन द मैच, यानी हैप्पीनेस को दिखाने के लिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया गया है हुर्रे के बाद। उसके बाद है अलास आई हैव रूइंड माई लाइफ, यहाँ पे सोरो को दिखा रहा है ये सेंटेंस, तो यहाँ पे भी अलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। उसके बाद है ब्लेसिंग और विशेज़ के लिए, यानी आशीर्वाद या भगवान से प्रार्थना करे वो, उसमें भी और कोई विश हो उसके लिए भी हमारा एक्सक्लेमेशन यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इनमें हमारा एक्सक्लेमेशन यूज़ होगा। ज़्यादातर मे वाले सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क ही यूज़ होता है। उसके बाद है हाइफन, जो हमारे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उनको जॉइंट करने के लिए, जोड़ने के लिए हमारा क्या यूज़ होता है? हाइफन। जैसे फादर इन लॉ, ये इनको जोड़ने के लिए हमारा क्या हाइफन यूज़ हो रहा है? टूथब्रश, इनको भी जोड़ने के लिए हमारा हाइफन यूज़ हो रहा है। तो ये हैं हमारे इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।